Hello dear students, again Vinay is here to welcome you in the class of Physical Education and Sports Science, जिसमें हम लोग अभी रिसर्च एप्टीट्यूड की क्लास कर रहे हैं। हमने इससे पहले वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 6 क्लास, दिस इज आवर 7th क्लास, जिसमें हम लोग रिसर्च फिलॉसफीज को डिसाइड पे बात करेंगे। हमने जो जनरल फिलॉसफीज थी जो कॉमनली लोग पढ़ते हैं, आइडियलिज्म, रियलिज्म वगैरह, जितनी भी एक्सटेंशनलिज्म, इन सब पे हमने बात कर ली थी। कुछ स्पेसिफिक फिलॉसफीज हैं जैसे पॉजिटिविज्म है, पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है, इन सारी चीजों पे भी हम लोग बात करेंगे। तो आज जो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है रिसर्च फिलॉसफी पॉजिटिविज्म, ठीक है। पॉजिटिविज्म को हम लोग हिंदी में प्रत्यक्षवाद या फिर तथ्यवाद भी कहते हैं। अब इसको प्रत्यक्षवाद या तथ्यवाद कहने के पीछे अपना एक रीजन है और जानेंगे हम लोग उस रीजन को, और फिर से चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे। आई होप दैट कि आप चीजों को समझेंगे ठीक से, ठीक है। चलिए, अ फिलोसफी सिस्टम, अ फिलोसफिकल सिस्टम रिकॉग्नाइज ओनली दैट विच कैन बी साइंटिफिकली वेरीफाइड। ये कह रहा है कि जो पॉजिटिविज्म है, पॉजिटिविज्म अपने आप में जो उसका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो चीज साइंटिफिकली वेरीफाइड कर सकते हैं उसको वो यथार्थ मानते हैं। मींस जिसको आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल फिजिकल वर्ल्ड, राइट, फिजिकल वर्ल्ड to whom you can watch। ये ऐसा मानते हैं कि जिस चीज को आप देख सकते हैं वो है, लेकिन अगर ये आइडियाज पे काम नहीं करते, सिर्फ आइडियाज पे काम नहीं करते। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई चीज हमें दिखाई नहीं देती तो हम हाइपोथेटिकली उसको नहीं मान सकते। ये ऐसा मानते हैं कि हाइपोथेटिक नाम की कोई चीज नहीं होती ऐसी, ठीक है। चलिए आगे और इसको समझते हैं। और विच इज ए कैपेबल ऑफ लॉजिकल और द मैथमेटिकल प्रूफ। कह रहे हैं कोई भी चीज है उसको या तो आप लॉजिक से प्रूव कर दो या फिर आप उसको मैथमेटिकल ऑपरेशंस के थ्रू उसको प्रूव करो। एंड देयरफॉर रिजेक्टिंग मेटाफिजिक्स एंड थीज्म। मेटाफिजिक्स और थीज्म हम दोनों को पढ़ चुके हैं। तो एक क्वेश्चन और यहां से बनता है कि कौन सी ऐसी फिलॉसफी है जो मेटाफिजिक्स और थीज्म को रिजेक्ट करती है, ठीक है। थीज्म में मतलब आपके बिलीफ्स के बारे में बात करी जाती है, ठीक है। तो ये मेटाफिजिक्स में सिर्फ और सिर्फ जैसे जो कॉन्सेप्चुअल वर्ड्स होते हैं, राइट, किसी को हम लोग मान के कोई चीज कर लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ए ओशन इन योर हैंड, राइट। ऐसे हमने क्या कर लिया, हाइपोथेसाइज कर लिया। तो उन सब चीजों पे ये बिलीव नहीं करती, उनको क्या करती है, ये रिजेक्ट करती है, राइट। इसको देख लेते हैं हिंदी में। दार्शनिक प्रणाली केवल उसी को पहचानती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है, ठीक है। जो पॉजिटिविज्म है वो सिर्फ उसी चीज को मानती है जिसको वैज्ञानिक रूप से प्रूव कर सकते हैं हम लोग। जैसे या तो उसको किसी लॉजिक से प्रूव करें या फिर गणित के किसी भी फॉर्मूले से या किसी भी ऑपरेशन से हम उसको क्या करें, उसको प्रूव कर दें, तब हम मानते हैं कि हाँ उस चीज की एग्जिस्टेंस है। अदरवाइज रेस्ट ऑफ थिंग्स आर नॉट एग्जिस्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉजिटिविज्म, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द थ्योरी दैट लॉज आर देयर ऑपरेशंस डिराइव्ड वैलिडिटी फ्रॉम द फैक्ट्स। अगर फैक्ट तभी फैक्ट कहलाएंगे जब वो किसी थ्योरी से, ऑपरेशन से, राइट, वो क्या हो जाएंगे, वेरीफाइड हो जाएंगे, उनको वैलिडिटी मिल जाएगी ऑफ हैविंग इनएक्ट बाय अथॉरिटी ऑफ ड्राइविंग लॉजिकली फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डिसीजंस रेदर देन फ्रॉम द मोरल कंसिडरेशन, ठीक है। दैट रूल अनजस्ट। मींस मोरालिटी पे ये बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, वैल्यूज पे बहुत ज्यादा बात नहीं करी जाती है, राइट। ये किस पे, फैक्ट फाइंडिंग पे, फैक्ट फाइंडिंग नहीं, फैक्ट वेरिफिकेशन, फैक्ट वेरिफिकेशन पे इनका बहुत ज्यादा काम जो है वो रहता है। चलिए आगे समझते हैं। नेवरदलेस इन इट्स एसेंस पॉजिटिविज्म इज बेस्ड ऑन आइडियाज दैट साइंस इज ओनली द वे टू लर्न अबाउट द ट्रुथ। ये कहते हैं कि साइंस ही सिर्फ एक ऐसा तरीका है जिसके द्वारा आप सत्य का पता लगा सकते हैं। मींस इफ यू आर नॉट गुड एट साइंस you cannot know about the reality of the science and what the thing really is। कि सत्य है क्या, एक्चुअली में वास्तविकता क्या है चीज की, जब तक आप साइंस के द्वारा उसको वेरीफाइड नहीं कर देते या साइंस के अलावा आपको कोई दूसरा तरीका आपके पास नहीं है जिससे कि आप सत्य का पता लगा पाए, ठीक है, एब्सोल्यूट थिंग्स का पता लगा पाए, ठीक। देन द व्यू पॉइंट ऑफ द पॉजिटिविस्ट सेज दैट द फैक्चुअल नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ये कह रहे हैं जो फैक्चुअल नॉलेज है वो गेन कैसे होगी। मींस ये बात तो हो गई हमारी,
हम लोग बात कर रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, ठीक है। और फैक्ट क्या होने चाहिए, वो वेरीफाइड होने चाहिए। लेकिन फैक्ट मिलेंगे कहाँ से? सो फैक्चुअल नॉलेज गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, फैक्चुअल नॉलेज को गेन कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशन किस तरह से होगी? विद द हेल्प ऑफ सेंसेस। वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, राइट? विद द हेल्प ऑफ दैट वी कैन सेंस, इंक्लूडिंग मेजरमेंट एंड इज ट्रस्टवर्दीनेस, राइट? जब आप मेजरमेंट कर लेते हैं तब आपको पता चल जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझ लीजिए कि एक बॉय है, राइट? और ये बंचेज ऑफ बॉयज हैं इसमें, ठीक है। यहाँ बंचेज ऑफ गर्ल्स हैं, राइट? और यहाँ पे, राइट, अब मैं इनकी हाइट का मेजरमेंट करता हूँ, ठीक है। मैं इनकी हाइट का मेजरमेंट करता हूँ, इनकी हाइट का मेजरमेंट करता हूँ। दोनों की हाइट के मेजरमेंट के बाद मैं बहुत देर में इन्फ्रेंस निकालता हूँ कि जो लड़कों की हाइट होती है वो अक्सर देखा गया है कि वो इंडियन कॉन्टिनेंट में बात करें या किसी भी कॉन्टिनेंट में बात करें तो ज्यादातर ऐसा होता है कि जो गर्ल्स की हाइट होती है वो कंपैरिजन में बॉयज के क्या होती है, थोड़ी सी ज्यादा होती है, राइट? तो हमने क्या किया, हमने एक टेस्ट लगाया, एक कुछ ऑब्जर्वेशंस नोट किए विद द हेल्प ऑफ सम टूल, और हमें ये पता चल गया कुछ लॉजिक्स के बेसिस पे कि जो लड़कों की हाइट है वो लड़कियों की हाइट से कम होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। तो ये इन्फ्रेंस जो निकल के आया है हमारा, वो किसके थ्रू आया? पॉजिटिविज्म के थ्रू। क्या इतनी बात आपको क्लियर है? चलिए आगे एक और स्टेटमेंट है, इससे आप लोग और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। इन पॉजिटिविज्म स्टडी द रोल ऑफ रिसर्चर इज टू लिमिटेड डेटा कलेक्शन इंटरप्रिटेशन इन द ऑब्जेक्टिव वे। मतलब डायरेक्टली आपको ऑब्जेक्ट में नहीं घुसना है, आपको ऑब्जेक्ट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनका क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है, और डेटा कलेक्ट करके उनका इंटरप्रिटेशन करना है। इंटरप्रिटेशन के बेसिस पे आप फाइंडिंग्स देंगे, उसके बारे में फैक्ट प्रोवाइड कराएंगे, राइट? इन द टाइप ऑफ स्टडी द रिसर्च फाइंडिंग्स आर यूजुअली ऑब्जर्वेबल और क्वांटिफिएबल। ये बात आप याद रखिए कि जब पॉजिटिविज्म की बात होगी तो दो चीजें आपको बार बार रिपीटेशन में मिलती रहेंगी, एक ऑब्जर्वेबल थिंग्स होंगी, दूसरी क्वांटिफिएबल थिंग्स होंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पॉजिटिविज्म की स्टडी कर रहे हो और आप चीजों को क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। मींस आप ये समझ लीजिए जो क्वालिटेटिव डेटा है, क्वालिटेटिव डेटा है, यहाँ पे एक तरह से इनवैलिड हो जाएगा। यहाँ पे जो डेटा की बात करी जाएगी वो होगा क्वांटिटेटिव। तो आपको क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो पॉजिटिविज्म है वो किस तरह के डेटा एनालिसिस पे काम करता है, तो वो क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस पे काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। अब कुछ डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। एक डेफिनेशन है क्रोथर और लैनकेस्टर के द्वारा 2018 में ये डेफिनेशन दी थी। आर्ग्यूज दैट द जनरल रूल्स पॉजिटिविस्ट स्टडी यूजुअली एडॉप्टेड डिडक्टिव अप्रोच, राइट? ज्यादातर इनका जो वर्क रहता है वो डिडक्टिव अप्रोच पर रहता है। वेयर आर इंडक्टिव अप्रोच की अगर बात करी जाए तो दिस अप्रोच एसोसिएटेड विद द फिनोमिनोलॉजी ऑफ फिलोसफी, ठीक है। अगर फिनोमिनोलॉजी की बात करी जाए तो इस फिलोसफी में कौन सी अप्रोच का यूज करते हैं हम लोग? इंडक्टिव अप्रोच का यूज करते हैं। जबकि पॉजिटिविज्म की हम बात करें तो पॉजिटिविस्ट जो है रिसर्चर वो किसका यूज करते हैं? वो डिडक्टिव रीजनिंग का या डिडक्टिव रीजनिंग अप्रोच का यूज करते हैं अपनी स्टडी के लिए, ठीक है, अपनी रिसर्च की फाइंडिंग्स के लिए। चलिए आगे समझते हैं। मोरओवर द पॉजिटिविज्म रिलेटेड टू द पॉइंट दैट रिसर्चर नीड टू कॉन्क्रीट फैक्ट phenomenology concrete on the meanings has provision of human interest। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझिए। पॉजिटिविज्म रिलेटेड टू द पॉइंट दैट द रिसर्चर्स नीड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन फैक्ट्स। मतलब आप, मैं यहाँ पे अलग से लिख देता हूं, इसको आप थोड़ा सा समझिए कि जो आपके पॉजिटिविस्ट हैं, पॉजिटिविस्ट किस पे काम करते हैं? आपके फैक्ट्स पे, ठीक है। उन्हें मतलब नहीं है कि वो फैक्ट्स जो हैं ह्यूमंस के लिए इंटरेस्ट में हैं या नहीं है, उनको सत्य बताना है, वो चाहे ह्यूमंस की भलाई के लिए हो या फिर उनके अगेंस्ट हो, राइट? अक्सर ये होता है कि ज्यादातर चीजें भलाई के लिए की जाती हैं, बट यहाँ पे क्या होता है, राइट फैक्ट प्रोवाइड करने की ड्यूटी है आपकी, ठीक है। बाकी फिनोमिनोलॉजी की बात करी जाए, फिनोमिनोलॉजी में क्या करते हैं हम लोग? एक प्रोविजन है, मीनिंग है किस चीज के लिए? प्रोविजन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, ह्यूमन। आई होप दैट कि आप जो है वो इस छोटे से फैक्ट को याद रख पाएंगे
ये फैक्ट आपको काफी हेल्प करेगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूजीसी नेट के एग्जाम में। ठीक है, चलिए बेहतरीन। अब हम देखते हैं अगला फैक्ट जो है इसके बारे में। व्हाट ही सेज दैट कि रिसर्चर जो है, रिसर्चर वांट्स, इसमें जब भी कोई भी रिसर्चर है, जब कोई भी पॉजिटिविस्ट है, जब अपना काम कर रहा होता है, रिसर्च कर रहा होता है, तो उसको वार्न किया जाता है किस चीज के लिए? रिसर्चर वांट्स दैट इफ यू एज्यूम अ पॉजिटिविस्ट अप्रोच, एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे जो अपनी रिसर्च की स्टडी करनी है वो किसके थ्रू करनी है? पॉजिटिविस्ट अप्रोच के थ्रू। ठीक है, डिसाइड हो गया। देन इट्स योर बिलीफ दैट यू आर इंडिपेंडेंट ऑफ योर रिसर्च, वो आपकी रिसर्च के लिए क्या है? इंडिपेंडेंट है। एंड योर रिसर्च कैन बी प्योरली ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तब आपकी रिसर्च क्या हो जाएगी? प्योरली ऑब्जेक्टिव हो जाएगी, कंक्लूसिव ड्राइव्ड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ आपकी सब्जेक्टिव रिसर्च खत्म होती है। ठीक है, सब्जेक्टिव रिसर्च क्यों? क्योंकि उसका जो सब्जेक्टिव रिसर्च क्यों प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इस बात को समझ लीजिए। जो आपकी सब्जेक्टिव रिसर्च रहेगी, सब्जेक्टिव रिसर्च, और दूसरी क्या है? ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव रिसर्च क्या होगी? ये तरह से एक आपका क्वालिटेटिव है। दूसरी ऑब्जेक्टिव रिसर्च क्या है? ये आपकी क्वांटिटेटिव है। अब जो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च की अलग अलग हम लोग बात करेंगे, तो इस बात को समझ लीजिए। यहाँ पे जो सब्जेक्टिव रिसर्च है, यहाँ पे हमें क्या होगा? जो क्वांटिटेटिव डाटा, क्वांटिटेटिव डेटा जो है वो प्राप्त नहीं होगा। अगर क्वांटिटेटिव डेटा हमें प्राप्त नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? पॉजिटिविज्म जो है, पॉजिटिविज्म की अप्रोच ही यहाँ पे खत्म हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आई आपको? आगे बढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट मीन्स दैट यू आर मेंटेन मिनिमल इंटरेक्शन विद योर रिसर्च पार्टिसिपेंट्स। आपने क्या करना है? उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनसे रिलेटेड जिस भी चीज की स्टडी कर रहे हैं, उनसे रिलेटेड जिस भी फैक्ट्स ही आप स्टडी कर रहे हैं, उन फैक्ट को आप ऑब्जर्व करिए, एनालाइज करिए, इंटरप्रेट करिए। डायरेक्ट उनके इंटरेक्शन में आने की आपकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए, in other words that the research study the positivism paradigm are based purely on the fact and consider the world as external object। इस स्टेटमेंट को आप याद रखेंगे। ठीक है, कि जो पॉजिटिव पैराडाइम पे यूज करते हैं जो रिसर्च में, अगर आप एक रिसर्चर हैं और आप क्या कर रहे हैं अपनी रिसर्च में? आप पॉजिटिविज्म का पैराडाइम यूज कर रहे हैं। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा? आप प्योरली किस पे? फैक्ट बेस्ड कंसिडरेशन करेंगे, और वर्ल्ड जो रियल वर्ल्ड आपको दिख रहा है उसको एज ए एक्सटर्नल और ऑब्जेक्टिव मानेंगे। ठीक है, नहीं आप उसको इंटरनल मान सकते हैं, क्योंकि इंटरनल चीजों की स्टडी आप जो नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर नॉट बी एबल टू लुक एट दैम। ठीक है, जिस चीज को आप देख नहीं सकते उसके बारे में आप कोई बात भी नहीं करेंगे, ऐसा एडवोकेट करती है आपकी पॉजिटिविज्म। ठीक है, आगे चलते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से आप लोग देंगे। Let's begin with the consideration that the positivism is its broader sense। बड़े सेंस में थोड़ा सा पॉजिटिविज्म को देखते हैं। पॉजिटिविज्म इज एन रिजेक्शन ऑफ मेटाफिजिक्स, जैसे कि हम लोग पहले बात कर चुके हैं। इट लीव्स, अब ये बात क्या करती है? इट लीव्स यू टू लुक अप दैट द टर्म इफ यू आर नॉट फेमिलियर विद इट। मतलब कोई भी टर्म, किसी भी चीज के बारे में आप काम कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल सन हैज क्रोमा। ठीक है, जो सन है और इसके चारों ओर क्या है? एक तरह से कुछ लेयर्स हैं जहां से हीट निकलती है, उसी में से एक और लेयर होती है जिसको क्रोमा बोला जाता है। तो मतलब वो लोग जिन्होंने इसको नहीं देखा है, पॉजिटिविस्ट ऐसा मानते हैं, पॉजिटिविस्ट ऐसा मानते हैं कि वैसा नहीं है। जब तक आप किसी चीज को देख नहीं लेते, एनालाइज नहीं कर लेते, फैक्ट जो उसके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनको वेरीफाई नहीं कर देते, तब तक वो पॉजिटिविज्म या पॉजिटिविस्ट उसको एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, it is in position that hold that goal of knowledge, it is simply to describe the phenomena that we experience। मतलब ये उन्हीं फिनोमेना पे बात करते हैं जिनको इन्होंने एक्सपीरियंस किया हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या है? आप दिल्ली जा रहे हैं। ठीक है, और आप दिल्ली जो है खुद से ड्राइव करके गए हैं, तो आपको एक एक्सपीरियंस है उसके बारे में। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, अदरवाइज आपको कोई हक नहीं है उसके बारे में एक्सप्लेन करने का। कि जैसे आपने एंटीसिपेट कर लिया, ऐसे वहां से इन्फ्रेंसेस आपके अच्छे हो सकते हैं, हो सकता है जो डेटा आप कह रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा भी हो सकता है,
लेकिन जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करेंगे कि मैंने इस तरह से इसको किया है, उसके डेटा आपके पास मौजूद नहीं है, ठीक है, उसके बारे में कोई इंटरप्रिटेशन आपके पास मौजूद नहीं है, तब तक आपकी जो भी रिसर्च है वो वेरीफाई नहीं मानी जाएगी, ठीक है। द नॉलेज ऑफ एनीथिंग बियॉन्ड दैट अ पॉजिटिविस्ट वुड होल्ड इट इम्पॉसिबल। जैसा कि हम पहले बात कर रहे थे कि जब तक आपके पास नॉलेज उसके बारे में नहीं है, एक्सपीरियंस उसके बारे में नहीं है, तो उस चीज को क्या होगा, उस चीज को तब तक एक्सेप्ट नहीं करा जाएगा, ठीक है। व्हेन आई थिंक ऑफ पॉजिटिविज्म एंड इट्स रिलेटेड टू द फिलॉसफी ऑफ लॉजिकल पॉजिटिविज्म, ठीक है। आप पॉजिटिविज्म और लॉजिकल पॉजिटिविज्म जो है वो लगभग एक ही तरह का है, ठीक है। जहां मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात होगी वहां मैथमेटिकल पॉजिटिविज्म आप उसको बोल सकते हो, जहां सिंपली लॉजिक्स की बात होगी वहां आप लॉजिकल पॉजिटिविज्म बोल सकते हो, ठीक है। आई थिंक ऑफ बिहेवियरिस्ट इन माइंड ऑफ 20th सेंचुरी साइकोलॉजी, ठीक है। 20th सेंचुरी की साइकोलॉजी को एक तरह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिहेवियरिस्ट इसको बोला जाता है। जेबी वॉटसन ने इसका क्या किया था, शुभारंभ एक तरह से किया था। अब कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे बहुत अच्छी तरह से, प्रिंसिपल्स को जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी चीज को अगर अच्छी तरह से आपको जानना है तो उसके प्रिंसिपल्स के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बहुत जल्दी से, अभी थोड़ी सी क्लास बची है, ज्यादा से ज्यादा और 5-6 मिनट लगेंगी, क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी, ठीक है। चलिए हम प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि पॉजिटिविज्म जो है किन प्रिंसिपल्स पे काम करता है। तो 5 मेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉजिटिविज्म रिसर्च फिलॉसफी फॉर, कौन कौन से हैं? देयर इज नो डिफरेंस इन लॉजिक ऑफ इंक्वायरी अक्रॉस साइंस। लॉजिक ऑफ इंक्वायरी की साइंस में क्रॉस जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, द रिसर्च शुड एम टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट। आपको फोरकास्ट भी करना है, जैसे कि हमने किस में बात करी थी, हम लोग जब बात करते हैं हाइपोथेसिस की, क्या क्या इंटेलेक्चुअल गैस कोई भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है आपको। देन वी मूव टू द रिसोर्स शुड बी वीकली ऑफ अवेलेबल बाय द ह्यूमन सेंसेस। इंडक्टिव रीजनिंग शुड बी यूज्ड, स्टेटमेंट हाइपोथेसिस, ठीक है, इट टू बी टेस्टेड ड्यूरिंग द रिसर्च प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि आपने जो अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस है उसको पहले वेरीफाई नहीं किया, राइट। देन फोर्थ, साइंस इज नॉट द सेम एज द कॉमन सेंस। कॉमन सेंस एक अलग चीज है, साइंस एक अलग चीज है। जैसे कॉमन सेंसेस से बहुत सारी चीजों को आप समझ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिन चीजों को आपने समझा है उनको आप फैक्चुअली वेरीफाई भी कर पाए, ठीक है। तो साइंस अलग है, कॉमन सेंस अलग है। हाँ ये जरूर है, साइंस को समझने में कॉमन सेंस आपकी हेल्प करता है, ठीक है। द कॉमन सेंस शुड नॉट बी अलाउड ऑन बेस्ड द रिसर्च फाइंडिंग। रिसर्च फाइंडिंग के बेस पे जो है वो कॉमन सेंस आपके अलाउड नहीं होने चाहिए। चलिए फिफ्थ और लास्ट इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं, क्या बोलता है, साइंस मस्ट बी वैल्यू फ्री एंड इट शुड बी जस्ट ओनली बाय द लॉजिक, ठीक है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर किसी भी चीज की एक वैल्यू है तो आपने उसको वेटेज दे दिया, ठीक है। लॉजिक जो बोल रहा है वही आपको करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे पास दो वेरिएबल है, फॉर एग्जाम्पल एक एक्स वेरिएबल है, दूसरा वाई वेरिएबल है, और मेरे पास एक लॉजिकल एक क्या दे दिया आपको, एक समीकरण दे दिया, ठीक है, एक इक्वेशन दे दिया, x + y = 20, राइट। अब क्या करना है, अब यहाँ पर मुझे कुछ वैल्यू दे दी है x की, तो x = 2 अगर है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी 18, ठीक है। x = 5 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 20 - 5 = 15, राइट। क्या इतनी बात आपको क्लियर हो पा रही है, राइट। चलते हैं, चलिए आगे समझिए। अब हम कुछ इसके फैक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस भी इनसे कभी कभी पूछे जाते हैं, ठीक। Positivism refers to an evidence based that can be mathematically interpreted, ठीक है। दूसरा, Positivism defines knowledge solely on the observable facts and does not give any credence to non-observable entities such like as feelings and values। इसकी मैंने बात करी थी, पहले भी मैं बात कर रहा था इसमें, कि ये चीजें दोनों बहुत याद रखना आपने जरूरी है कि जो फीलिंग्स हैं और जो आपकी वैल्यूज हैं उनसे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है। अगर आपकी फीलिंग्स और वैल्यूज भी साइंस से अगर फैक्ट से वेरीफाई है, ठीक है, फैक्ट वेरीफिएबल, अगर फैक्ट वेरीफिएबल हैं तब क्या करेगी साइंस, उनको एक्सेप्ट करेगी। अगर वो नहीं है देन उसकी एक्सेप्टेंस नहीं रहेगी, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि आपको पॉजिटिविज्म इज ए फिलोसॉफिकल थ्योरी दैट होल्ड्स दैट all the general knowledge is either positive
or exclusively derived from the experience of natural phenomena and their properties can relate to proven by the definition is analytic and tautological. ठीक है, एनालिटिक्स में होने चाहिए और वो किसी को आप सिखा तभी सकते हैं जब आपकी बार जो है वो पूरी तरह से फैक्ट वेरीफाइड चीजें हों, आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर चीजें हों। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं कहना चाहूँ तो इतना कह सकता हूँ कि आपको क्या हो, उन चीज़ों का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, क्योंकि जब आपने कोई चीज़ की हुई है, यू हैव द एक्सपीरियंस, यू नो द प्रोसेस टू डील विद दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, एंड इफ द पर्सन इज कमिंग टू यू टू नो अबाउट दैट, definitely you will be able to define that solution to the person, right? The scientific research is the positivist paradigm focus on the explanation and prediction. इन जो पर्टिकुलर कुछ वर्ड्स हैं उन पे आप लोग फोकस करते चलेंगे हमेशा। ठीक है, ये क्या करती है, साइंटिफिक रिसर्च है, पॉजिटिविस्ट जो पैराडाइम है, फोकस किस पे करता है, एक्सप्लेनेशंस पे फोकस करता है। और एक्सप्लेनेशन आप कब कर पाएंगे, जब आपके पास क्या होंगे, एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, एंड प्रेडिक्शंस, प्रेडिक्शंस किसकी बात की थी, सेंसेस की बात की थी। सेंसेस क्या करते हैं, हेल्प करते हैं इसमें। सेंसेस क्या करते हैं, आपके हेल्प करते हैं साइंस के फैक्ट्स को वेरीफाई करने में। साइंस और सेंस दोनों के दोनों जो हैं वो अलग टाइप की चीज है। ठीक है, टू फैसिलिटेट द रिसर्च प्रोसेसेस टेकिंग अर्थ थ्योरी वेरिफिकेशन अप्रोच। ठीक है, चलिए बढ़िया। आगे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे देता हूँ, ये क्वेश्चंस आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़िए जल्दी से और इसको सॉल्व करना है आपने। द फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च में क्लासिफाइड एज, जो फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च है वो उसको किस पर्टिकुलर रिसर्च में क्लासिफाई किया जाएगा, वो एम्पायरिकल रिसर्च होगी, ठीक है, या फिर हिस्टोरिकल रिसर्च होगी, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी, या बायोग्राफिकल रिसर्च होगी। चलिए फटाफट जल्दी से 5 सेकंड में आपको देता हूं। चलिए जानते हैं, तो जो फील्ड वर्क में रिसर्च होगी एम्पेरिकल, ठीक है, फैक्ट वेरीफाइड होगी एक तो वो, ठीक है, क्योंकि आप कुछ ऑब्जर्वेशंस वहां से नोट करेंगे। दूसरी क्या होगी, वो एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड होगी, एक्सपीरियंस प्लस फैक्ट्स, ये सारी चीजें मिल गई तो एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। आंसर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, समझिए इसको थोड़ा सा। द क्रिकेट कैप्टन स्टडीज दैट द रिलेटिव इफेक्टिवनेस ऑफ टू डिफरेंट, ये क्या कर रहा है, एक क्रिकेट का कप्तान है, वो स्टडी करता है किसकी, रिलेटिव इफेक्टिवनेस, दो अलग अलग प्लेयर्स की, डिफरेंट प्लेयर है ऑन टीम विक्ट्री। मतलब वो क्या करता है, व्हाट काइंड ऑफ द रिसर्च मेन कैटेगरीज, मेन नहीं है ये, मे कर लीजिए, मे कैटेगरीज। ठीक है, अब समझ लीजिए ये क्या है, ये क्रिकेट का कैप्टन है, ये दो प्लेयर इसने लिए, ठीक है, ए और बी, राइट। अब क्या करता है, ये दोनों को अलग अलग मैचों में खिलाता है, राइट, और ये देखता है कि जो विक्ट्री है वो विक्ट्री किसके परफॉर्मेंस में ज्यादा अच्छी आती है, कौन खेलता है तो टीम जीतती है, इस तरह समझ लीजिए। तो इस तरह की रिसर्च जो है वो किस तरह की होगी, डिस्क्रिप्टिव सर्वे होगी, केस स्टडी होगी, एथनोग्राफी होगी, या फिर आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होगी। चलिए जल्दी से फटाफट आप आंसर करें, फिर हम लोग इसका आंसर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए चलिए चलिए, बेहतरीन। हाँ शशांक, वो भी रहेगा बिल्कुल, उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो जाएगी। आप देखिए कभी कभी होता है, आप क्या करते हैं, चीजों को बदल बदल के देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ही पेन है आपका और वो चल नहीं रहा है, राइट, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी उसको जग करते हैं जिससे कि वो चल जाए, राइट। और ठंडियों का टाइम है तो उसको थोड़ा सा हीट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या है ना, एक ही ऑब्जेक्ट है, उसको अलग अलग सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, उसको यूज करके देखेंगे, मतलब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि किस में क्या है, उसका परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा अच्छी रहती है। ठीक है, चलिए बेहतरीन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ साइंस इज सिंपली टू स्टिक टू व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड measure. Knowledge of anything beyond that the positivist would hold is impossible. What kind of approach is this? ये एक अप्रोच है जिसमें बात करी जा रही है कि वो चीजें, वो नॉलेज जो फैक्ट से अवे है, ठीक है, ये सिंपली क्या कहता है, स्टिक टू व्हाट वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर। उन सारी चीजों की बात करी जा रही है जिनको हम क्या कर पाएंगे, हम उनको
मेजर कर पाए, ठीक है, और उनको ऑब्जर्व कर पाए। उस तरह की जो रिसर्च की अप्रोच होगी, उस अप्रोच को क्या बोलेंगे? ठीक है, चलिए बेहतरीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपली इसका पॉजिटिविज्म आंसर जो हो जाएगा। अभी हमने थोड़ी सी बात करी थी कि पॉजिटिविज्म में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, बात करते हैं रियलिटी की, ठीक है, रियलिटी की। रियलिटी इसमें क्या होती है? इसमें रियलिटी जो है वो क्या है? फैक्ट वेरीफाइड बाय किसके थ्रू? या तो आपकी साइंस से या फिर आपके मैथ्स। साइंस में क्या आता है आपका यहाँ पे? लॉजिक। या तो वो आपके लॉजिक से वेरीफाई हो या फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन से वेरीफाई हो, ठीक है। इतनी सी बात थी। आज हम लोग जो है ये इसमें हमने 2 क्वेश्चंस करे। पॉजिटिविज्म को आज हमने स्टडी किया इसमें, ठीक है। कल आने वाली क्लास में हम लोग देखेंगे कि कौन सा टॉपिक करेंगे जल्दी ही हम, क्योंकि 2 दिन आपके एग्जाम में बचे हुए हैं, और जल्दी से हम जितने ज़्यादा टॉपिक कवर हो सकते हैं उनको कवर करके बाकी क्लासों को खत्म करेंगे। कुछ 1 लाइनर क्वेश्चन आंसर्स भी मैं कराऊंगा, जिससे कि आपको और ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो जाएगी कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझने में, ठीक है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्ते।